खबरों में आपको खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस लिया गया था वहीदा शाह केस का, जिसकी समाअत हुई है आज, और समाअत में वहीदा शाह ने मुआफी मांगी है और उनकी मुआफी की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन और आईजी सिंध को तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। 12 मार्च तक समाअत मुलतवी की गई है और इस आज की समाअत से मुताल्लिक जो है वो हम ये आप देख रहे हैं वहीदा शाह जो सिंध असेंबली की PS 53 की उम्मीदवार, जिन्होंने ज़िमनी इंतखाब के दौरान हाथ उठाया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर, खुद पर्दे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट पेश हो रही हैं और उसके बाद ये वापसी के उनके जो है वो मनाजिर आप देख रहे हैं। आज समाअत हुई आज खुद नोटिस केस की, जिसमें वहीदा शाह ने जो थप्पड़ मारा था प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, उस केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि ये थप्पड़ किसी टीचर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुंह पर नहीं बल्कि ये रियासत के मुंह पर जो है वो थप्पड़ मारा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वहीदा शाह ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम बताकर कि ये वही शगुफ्ता हैं, लेकिन वो पर्दे में थी खातून और आज खुद वहीदा शाह ने भी यही जो है वो तरीकाकार अपनाया, इख्तियार किया कि वो पर्दे में सुप्रीम कोर्ट गई और जाकर उन्होंने माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पोलिंग अमले को तशद्दुद का निशाना बनाने पर वहीदा शाह की मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आईजी सिंध और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करके रिपोर्ट 12 मार्च को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत कर दी है। आज खुद नोटिस की समाअत के लिए वहीदा शाह बुरके में सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपना तहरीरी जवाब जमा कराया। अदालत में वहीदा शाह की पोलिंग हमले को थप्पड़ मारने की वीडियो दिखाई गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने आईजी सिंध को सरजश करते हुए कहा, यह वाकया कैसे हुआ, क्यों न इन्हें मुअत्तल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने वहीदा शाह से सवाल किया, आपका वकील कौन है, जिस पर वहीदा शाह ने जवाब दिया, इनका वकील और जज चीफ जस्टिस खुद हैं, वो अदालत से माफी मांगती हैं, जो हुआ गैर इरादी था, किसी पर तशद्दुद का इरादा नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा, शौहर के इंतकाल के बावजूद वहीदा शाह अदालत में पेश हुई, अदालत को इनसे हमदर्दी है, लेकिन मामला रियासत का है जिससे ज्यादती नहीं होगी और कानून के मुताबिक मुकदमा को चलाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने आईजी सिंध मुश्ताक अहमद शाह को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, वाकया मामूली ना समझा जाए, ऐसा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और आपके साथ भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने अदालत को बताया, वाकये की FIR दर्ज और नतीजा रोक लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, ये वाकया रेंजर्स के हाथों हलाक नौजवान से भी ज्यादा संगीन है, अदालत इस वाकये की खुद इंक्वायरी करेगी। चीफ जस्टिस तारिक परवेज का कहना था, वहीदा शाह ने थप्पड़ रियासत के चेहरे पर मारा है। आईजी सिंध ने कहा, इनके महकमे के साथ रोज यही हो रहा है, कल भी जूते पड़े, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे वाकयात की इजाजत देंगे तो ऐसा ही होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, DSP को मालूम था वहीदा शाह MPA बनने वाली हैं, इसलिए वो खड़ा तशद्दुद देखता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने माफी से मुताल्लिक वहीदा शाह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आईजी सिंध और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। आज खुद नोटिस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है थप्पड़ केस की वहीदा शाह के। उधर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वहीदा शाह सुप्रीम कोर्ट में जो बात की गई, उन्होंने कहा कि अब वो अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का भी ऐलान कर रहे हैं। PS 57 से सूबाई असेंबली की उम्मीदवार वहीदा शाह की जानिब से इंतखाबी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाने की जाने के खिलाफ जो आज खुद नोटिस की पहली समाअत हुई, उसमें मीडिया से बातचीत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि वो भी अपने ओहदे से जो है वो अब मुस्ताफी हो जाएंगे और ये मुकदमा जो है वो पहले दर्ज हो जाना चाहिए था, तौर पे होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो जरूरी बात है कि जो पुलिस पर्सनल वहाँ पे डिप्लॉय थे और जिनकी डिप्लॉयमेंट होती इसलिए कि हमारे अमले की हिफाजत करें, वो अपनी ड्यूटी देने में नाकाम रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इख्तियार है कि मुकदमा सुनने के बाद अगर जो कानून में मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं अगर उस प्रोविजन के तहत आती हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये इख्तियारात हैं। ये जो मेंबर साहबान थे उनकी ये राय है। चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब भी आ जाएंगे और इस पर बैठ के मजीद जो है फिर वो फैसला करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इश्तियाक अहमद ने वहीदा शाह खुद नोटिस केस के दौरान ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। PS 57 से सूबाई असेंबली की उम्मीदवार वहीदा शाह की जानिब से इंतखाबी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के खिलाफ आज खुद नोटिस की पहली समाअत के बाद मीडिया से बातचीत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की आवाज भर गई। इश्तियाक अहमद ने जज्बाती अंदाज में मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि अब मीडिया को उनकी जात पर कोई बात करने का मौका नहीं मिले, वो एक रोज कबल ही इस्तीफा दे चुके हैं। उनका कहना था कि वो एक बार पहले भी मुस्ताफी हुए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम ने इस्तीफा कबूल नहीं किया था। आपकी इत्तला के लिए ये बात नहीं करना चाह रहा था,
लेकिन ये आपके सर पे जो बोझ है इसको मैंने दूर कर दिया है। मैंने कल ही अपनी मुलाजमत से फारिग होने का फैसला करके कमीशन को भेज दिया है। तो जो एक कर्ज रखते थे जहां पर वो हिसाब हमने चुका दिया, आइंदा आपको मेरे कोई बात करने का मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में माफ कीजिएगा वहीदा शाह आज खुद नोटिस केस की समाअत जो है वो हुई है। अब समाअत में क्या कार्रवाई हुई है कि समाअत 12 मार्च तक मुलतवी भी कर दी गई है, हम जानेंगे आरवाई न्यूज के नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान बताइएगा आज जो समाअत हुई है उसमें मजमूई तौर पर जो है वो क्या कार्रवाई हुई है, समाअत की जो सूरत हाल रही है उसमें ये कहा गया है कि माफी की इस्तदा की थी वहीदा शाह ने, लेकिन वो मुस्तरद हो गई। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने इस मुकदमे की समाअत की थी और सुबह वहीदा शाह जो है ना बुर्के में नकाब के साथ यहाँ पहुंची थी। अदालत के अंदर जाकर उन्होंने अपना तहरीरी बयान जमा कराया और अपना जो वाकया पेश आया उस हवाले से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उनका कहना था कि ऐसा गैर इरादी तौर पर हुआ और वो किसी पर तशद्दुद का इरादा नहीं रखते थे। जबकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ये जो वाकया पेश आया इस हवाले से IG सिंध की जो है ना वो बड़ी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा है कि आपके इलाके में ये वाकया पेश आया है और आपको इसके ऊपर सख्त नोटिस लेना चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि IG सिंध को ये भी मालूम नहीं था कि ये वाकया की जो वाकया पेश आया है इसकी रिपोर्ट किस थाने में दर्ज करनी है। इसके बाद जो IG सिंध है उन्होंने अपने जवाब में कहा कि इस तरह के वाकयात रोज उनके महकमे के साथ पेश आते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर कानून के मुताबिक अमल नहीं किया जाएगा और इस तरह के वाकयात की इजाजत देंगे तो फिर इसी तरह के वाकयात पेश आएंगे। जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इस वाकया का नोटिस लिया और नतीजा रोक दिया और उनके महकमा भी इस हवाले से इंक्वायरी कर रहा है। तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पे जो रिमार्क्स दिए जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो रहे हैं। चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स है कि आप खुद कॉन्ट्रैक्ट पे हैं इसलिए आप भी डरते हैं। जिसके बाद जब ये समाअत खत्म हुई 12 मार्च के लिए तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन यहाँ है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कल ही फैसला कर लिया था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे कि वो इससे सबकदोश हो जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने अपना नोटिस जो है अब सबकदोश होने का वो हुकाम को भिजवा दिया। उनका ये भी कहना है जो मुआहदे के तहत 1 महीने पहले नोटिस दिया जाना था इसलिए उन्होंने 1 महीने पहले नोटिस दिया है। जबकि इसके बाद जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो हुक्म दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत जो इस हवाले वाक़े के हवाले से तहकीकात कर रही हैं वो अपनी रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करें और जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो आइंदा समाअत के ऊपर अदालत की मामलत करें कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात। अच्छा, इमरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि DSP को मालूम था कि वहीदा शाह MPA बनने वाली है इसीलिए वो खड़ा तशद्दुद देखता रहा। जी हाँ, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बिल्कुल कहा, बल्कि IG सिंध से कहा क्यों ना आपको मुअत्तल कर दिया जाए और क्यों ना उस DSP को भी मुअत्तल कर दिया जाए जिसके सामने ये वाक़या पेश आ रहा था और वो मौके पर तमाशाई बना रहा और उसे मालूम था कि वहीदा शाह जो MPA बनने वाले उन्होंने इस बात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं की। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को पुलिस को खुद उस थप्पड़ खाने वाली खातून का मुकदमा लड़ना चाहिए था जिसके साथ ये हुआ। और जस्टिस तारिक परवेज ने कहा कि ये जो थप्पड़ मारा गया है ये रियासत के मुँह पर मारा गया क्योंकि वो जो खातून थी वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही थी, वो रियासत की नुमाइंदगी कर रही थी। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पोलिंग अमले को तशद्दुद का निशाना बनाने पर वहीदा शाह की मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। IG सिंध और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करके रिपोर्ट 12 मार्च को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत भी कर दी है। और अब कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। उधर खैबर एजेंसी में झड़प के दौरान 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 3 शरपसंद मारे गए हैं।